अभी मैं कुछ काम से जा रहा था तो मुझे ये सांप मिला है जो कि रास्ता क्रॉस कर रहा था। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे जो रोड है ये बहुत ज़्यादा ही बिजी रोड है और ये सांप मुझे मिल गया, नहीं तो इस सांप का फॉर श्योर यहाँ पे रोड किल हो जाता। तो रोड किल है क्या, रोड किल से जानवर कैसे मरते हैं और रोड किल से जानवरों को क्या लॉस होता है, मैं आज आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अपने वीडियो में। तो पहले तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मैं इस सांप को यहीं आसपास छोड़ने वाला हूँ, ज़्यादा दूर छोड़ूंगा नहीं क्योंकि इसका जो हैबिटेट है वो अडेप्टेड है इस एरिया से। और अगर मैं इसे जाके कहीं और छोड़ दूंगा तो इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसे आसपास कहीं छोड़ते हैं अभी। तो ये है वो ट्रिंकेट स्नेक जिसे मैंने अभी अभी बचाया है रास्ते से। और आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे आप देखते ही होंगे रास्ते में कोई कुत्ता मरा होता है, कोई सांप मरा होता है, कोई जानवर मरा होता है। तो अब इसमें गलती इंसान की है कि जानवर की है? तो भाई एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, इसमें गलती इंसान की है क्योंकि हम ही हैं जो कि इनके जगह पे जाके रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। ठीक है, ये जो जगह है ये इन्हीं का है तो ये उस जगह को यूज़ करेंगे ही। अब आप वहाँ जाकर रोड बना लिए और आप बोलेंगे कि भाई उनको आना नहीं चाहिए रोड पे, हम थोड़ी अपने गाड़ी का स्पीड कम कर लेंगे, वो अचानक से आ जाते हैं। तो भाई देखिए ये सारी रीज़न ना वैलिड बातें नहीं हैं क्योंकि ये जो हैं ये अपने एनवायरनमेंट में भाई घूमेंगे, ये आज़ाद है, इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको अपने स्पीड लिमिट का ध्यान देना चाहिए, आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, आपको अटेंटिव होकर ड्राइव करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसे जगह पे ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी जानवर आ सकता है, कुत्ता, बिल्ली या फिर ऐसे सांप हो गए, रेप्टाइल्स हो गए या फिर छोटे मोटे कोई भी जानवर। तो अभी मैं आपको छोटे मोटे वीडियोस, छोटे मोटे क्लिप शेयर कर देता हूं जिसमें आपको देखने मिल जाएंगे कि रोड किल होता क्या है, रोड एक्सीडेंट होता क्या है, जिसमें ये सांप हो गए या फिर बाकी जानवर हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती, वो बेवजह कैसे मर जाते हैं। तो रोड किल बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। बरसात के टाइम में क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये सांप जहाँ रहते हैं, ये जानवर जहाँ रहते हैं वो जगह पानी से भर जाता है। जो रोड होता है वो सबसे ज़्यादा जल्दी सूखता है बरसात के बाद। तो ये सारे जानवर क्या करते हैं, अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए रोड में आ जाते हैं और इसी दौरान इनका हो जाता है रोड किल। इनका जो होता है एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी गाड़ी के नीचे आने की वजह से। ठीक है, और इंसान होते हैं वो ऐसे छोटे मोटे जानवर को देख के अपने गाड़ी को रोकते नहीं है क्योंकि स्पीड में गाड़ी को रोकना इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, उनको भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि देखिए सबसे पहले तो अगर आप किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रोहिबिटेड एरिया में अगर गाड़ी चला रहे हैं या फिर अगल बगल में थोड़े मोटे जंगल या झाड़ियाँ हैं तो अपने गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाइए क्योंकि ऐसे जगह पे जानवर कभी भी रोड पे आ सकते हैं। और आप अपने गाड़ी का जो स्पीड है वो इस लिमिट पे रखिए ताकि आप गाड़ी को तुरंत रोक सके जब भी आपके रोड पे कोई भी जानवर आए तो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो बेजुबान जानवर हैं इनकी भी लाइफ बच जाएगी और इनका जो पॉपुलेशन है ये भी एनवायरनमेंट में मेंटेन रहेगा क्योंकि हम ही हैं जो इनके जगह पे जाके रह रहे हैं। तो अभी मैं इस सांप के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो भाई ये वो ट्रिंकेट स्नेक है। अभी इसका बिहेवियर बहुत शांत है क्योंकि इसे पता है मैं इसे कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट जब भी मैं इसे ज़मीन पे छोड़ूंगा, मतलब जब ये ज़मीन पे आएगा तब आप इसका नॉर्मल जो अटैकिंग बिहेवियर है वो देख सकते हो। अगर ये चिड़चिड़ाया तो ये एस शेप बना के मुझे काटने की कोशिश करेगा, जो कि ट्रिंकेट स्नेक का एक मार्क्ड पोजीशन होता है। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं ये सांप है ट्रिंकेट स्नेक। ट्रिंकेट इसलिए क्योंकि इसके जो हेड पे 3 लाइन है, इसके वजह से ट्रिंकेट बोला जाता है। हालांकि ये सांप अभी बहुत फ्रेंडली बिहेवियर का दिख रहा है बट ये होता नहीं है। मैं इसकी और वीडियो शेयर कर देता हूँ जिसमें ये कितने एग्रेसिव होते हैं, आपको वो देखने मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने इसके बिहेवियर के बारे में बताया, तो ये है वो सांप और अभी मैं बताता हूँ इसका बिहेवियर। ये देखिए ये एस शेप बना कर ऐसे अटैकिंग पोजीशन बना लेते हैं और अगर अभी मैं मूव करूँगा तो वो मेरे हाथ को देख रहा है, देखिए, और वो अटैक करेगा। ये इसका अटैकिंग पोजीशन होता है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। ये आप कभी भी देखेंगे तो आप समझ जाना ये ट्रिंकेट स्नेक है। ये देखिए ऐसे में ये अपने आप को एग्रेसिव दिखाते हैं।
तो इनमें भी फीमेल्स बड़ी होती हैं मेल्स के कंपैरिजन में। ये सांप 2.5 फीट से लेके 3 फीट तक के लंबे होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े सांप ये होते नहीं हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये सांप मिलते नहीं हैं, बट अभी अभी थोड़े लास्ट फ्यू ईयर्स में इनकी पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में बढ़ने लग गई है। इनका जो पॉपुलेशन है साउथ में, उड़ीसा में, साउथ मतलब केरला, कर्नाटका, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो अपना नॉर्थ कॉरिडोर है, नॉर्थ कॉरिडोर में जो ट्रिंकेट स्नेक मिलते हैं वो होता है माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक। इसी के जैसे होते हैं बट डार्क कलर होता है। इसके आँख के नीचे आपको एक लाइन देखने मिल रहा होगा। माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक जो होता है उसमें 2 लाइन होते हैं। तो ये एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन था इस सांप का। बॉडी में आप पैटर्न्स देख पा रहे होंगे, गले के पास चेक जैसे पैटर्न्स है। पूंछ पे आते आते वो पैटर्न्स कम हो जाते हैं। पूंछ में सिर्फ 2 लाइन के पैटर्न्स होते हैं जो कि पूरा रन करते हैं उसके पूंछ तक, यानी टेल के एंड तक। तो चलिए अब इसे सांप को छोड़ते हैं ताकि अपना आगे का लाइफ अच्छे से जिए।